उनकी कमी महीनों तक हमारे साथ रही। तो उनके गुजरते ही आप लोगों ने हुस्न-ए-बात छोड़ दिया? काश छोड़ दिया होता। सर, अब्दुल की पार्टी अब बहुत ताकतवर हो गई है। इस आर्टिकल के बारे में एक बार फिर सोच लेते हैं। ईद मुबारक। आपको भी। क्या वो जानते हैं वो क्या करने जा रहे हैं? वैसे ही हवा में हक के लोग हमारे खून के प्यासे हैं। इस आर्टिकल के बाद यहाँ के लोहार हमें जिंदा जला देंगे। खुदा हाफिज। जश्न के मॉल में रंज मना रहे हैं। किसने कहा मैं रंज मना रहा हूं? जश्न में लोग मिलकर शराब पीते हैं। तनाश शराब रंज में पी जाती है। बस अपनी जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा के अपने आप के साथ वक्त बिताना चाहता हूं। लोगों की तरस से भरी आंखों से थक गया हूं। मैं भी। तो आपके रंज का राज क्या है? आपके हाथ में ना शराब है, ना आप जश्न में शामिल होना चाहते हैं। अनजानों को राज बताना बहुत आसान होता है। मन भी हल्का हो जाता है और इज्जत भी बनी रहती है। मुझे इश्क हो गया है शादीशुदा लड़की से। देंगे? मुसलमान हूं। ईद मुबारक। शुक्रिया। और वो इश्क करती है आपसे? मेरे इश्क से कई ज्यादा। तो फिर मुश्किल क्या है? काश आप उसके शोहर होते, ये किस्सा यही निपट जाता। एक बार बात तो करके देखें। ये दुनिया भी बड़ी अजीब है। कोई किसी से बात नहीं करता, बस सीधे जंग पे निकल जाते हैं। कभी कभी जंग कर लेना दिल की बात बताने से आसान होता है। कौन सा पति है कि ऐसी औरत के साथ रहना चाहेगा जो किसी और से प्यार करती है? लेकिन इसमें एक और राज है। वाह वाह, मैं कहानी सुनने आया था, आपने कटहरा खड़ा कर दिया। मसला ये है कि मैंने उसे सिर्फ आधे सच बताया है। तो पूरे बता दो। इतना आसान नहीं है। अक्सर इतना ही आसान होता है। खैर, आपकी कहानी क्या है? बस अपनी टूटी हुई किस्मत के टुकड़े समेट के आगे निकल जाना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं शुरुआत कहाँ से करूं। पहला टुकड़ा जिस जख्म से हुआ उसे ढूंढिए, बाकी टुकड़े अपने आप मिल जाएंगे। तो कितनी औरतों के साथ सोया? ये कैसा बेहुदा सवाल है? मतलब एक।
18 साल की उम्र में शादी होगी। आप कितनी लड़कियों के साथ सोए हैं? उतनी गिनती नहीं आती है मुझे। कभी जिंदगी में चीखे आप? आइए, आज गला फाड़ के जिंदगी को बोल देते हैं, उसके धोखों से हारेंगे नहीं हम। आइए, कसम से कह रहा हूं रिहा हो जाएंगे आप। कोशिश कीजिए। बस बस बस। कसम से एक ही लड़की के साथ जिंदगी भर। आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है। अगर मेरे बर्ताव से आपको कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफी चाहता हूं। अब या तो आप अलग हो सकती हैं या इस शादी को एक और मौका दे सकती हैं। आप जो फैसला लेंगी मुझे मंजूर है। आपके कोठे के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं? हमें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हम ये शहर छोड़ के जा रहे हैं। अलविदा तो आप बहुत साल पहले कह चुके हैं। बताइए, आज कौन सी तकलीफ देने आए हैं? वक्त बदल गया लेकिन आप नहीं बदली बाहर जान। अब अपने बेटे को इस्तेमाल करके आप हमारे खानदान को तबाह करना चाहती हैं। समझाइए उसे, रूप हमारी बहू है। खुदा के मजाक का भी जवाब नहीं। जिस आदमी ने इतनी जिंदगियों का तमाशा बनाया, आज वो अपनी इज्जत बचाने के लिए गुजारिश करने आए हैं। वक्त ने आपको भी नहीं बदला बलराज साहब। हमने आपको साफ साफ समझाया था कि हमारा रिश्ता गलत था, लेकिन आप सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाई और जिंदगी भर हमसे धोखा करने का तमाशा करती रही। तो क्या यही कहकर तसल्ली देते रहे आप अपने आप को? रिश्ता गलत था तो क्यों बार बार लौट के आते थे हमारे दरवाजे पे? मोहब्बत आपको भी हुई थी बलराज साहब, लेकिन समाज के डर से एक दिन अचानक कूड़े की तरफ फेंक दिया हमें। घिन आती है आपकी खुदगर्जी पर। मेहरबानी करके यहां से निकल जाइए। वाह, क्या रहमत बरसाई है खुदा ने मुझ पे आज। बरसों बाद अम्मी को मिलने आया था, साथ में अब्बा भी मिल गए। एक तरफ बहार बेगम जिसने मुझे फेंक दिया और दूसरी तरफ बलराज चौधरी जो कल तक मुझे कबूल नहीं कर रहा।